प्रश्न होता है कि इतना सरल चीज जब है मुक्त होने के लिए, तो इसका आदमी क्यों नहीं लेता? यदि इतना ही सरल है, जो भगवान का चरण में एक दफे दिल से कह दिया, भगवान आज से हम आपका नौकर, आप हमको जो खुशी हमसे करा ली, तो फिर इसमें क्या मुश्किल? भगवान का दास होने से उसको क्या सम्मान का कुछ कमी होती है? नहीं। देखिए, हम लोग भगवान का दासत्व कर रहे हैं, सब दुनिया में घूम रहे हैं, यही सिखा रहे हैं, ये देखो जी आप भगवान का दास, और कोई इसमें मैजिक नहीं है। ऐसी बात नहीं है जो को हम मैजिक दिखाता है, कोई सोना बना देता है, कोई और कुछ कर देता, नहीं, ये सब हम लोग का बात कुछ है। हम लोग खाली इतना ही कहते हैं, देखो भगवान कृष्ण के भगवान साहब, भगवान बताए हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, और मैं भी आपको यही अनुरोध कर रहा हूं कि आप भगवान का भक्त हो जाइए, भगवान की सेवा में लो। बस इतना ही हम लोग का। ये जो भगवान का हम लोग दासत्व कर रहे हैं, क्या हम लोग का सम्मान कुछ कम है क्या? कहीं भी जाते हैं तब आप लोग सम्मान करते हैं, तो भगवान का दास होने से दुनिया का सम्मान कुछ कम नहीं होता, दुनिया का सम्मान बढ़ जाता। और इधर जैसा हम लोग समझते किसी का दास हो जाए तो वो तो मालिक हो गया और हम तो दास हो गया, तो हमारा सम्मान तो कम हो जाए। नहीं, भगवान के दास हो जाइए, आपको सम्मान खूब बढ़ जाएगा और बढ़ जाएगा। दैवी जी साधु न मोई मम माया गुरु, बाकी वो नहीं होगा। माया इतना तगड़ी है, वो होने को नहीं, होने को नहीं। इसलिए कहते हैं जो भगवान का दास कौन नहीं होता, भगवान खुद ही बता, नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन नराधमा। देखिए, बड़ा उत्तम पदवी, कौन भगवान का दास होने को नहीं चाहता, उसको सब पर्याय बताया। बोलता है एक तो दुष्कृति न मान दुष्कृति न। दुष्कृति का अर्थ होता है तो सब समय केवल पाप काम करना, उसका नाम है दुष्कृति। कृति का अर्थ होता है बड़ा मगज वाला, बड़ा बुद्धिमान, बाकी सब बुद्धि इस तरह से पाप करना है उसी तरह। तो ये जो व्यक्ति है नमान दुष्कृत न प्रबद्धन्ते, भगवान तो बोल दे हमारा चरण में प्रपत्ति करो, उसी वक्त मुक्त हो गया, माया तुमको छोड़ दे। बाकी ये नहीं करे, क्यों? उसका कारण है जो सब समय पाप काम दुष्कृत न। और कौन नहीं करता? मूढ़ा। इसका बड़े बड़े आचार्य लोग ये श्लोक का व्याख्यान बहुत लंबा चौड़ा किया है, उतना व्याख्यान आप लोग का सुनने का समय भी है नहीं और हमारा भी समय नहीं है, ताकि जहां तक है सरलता से आप लोग समझ लीजिए। तो दुष्कृति का अर्थ होता है जो सब समय पाप काम में लिप्त है। और एक मूढ़ा हो, मूढ़ा का अर्थ होता है गधा। गधा क्यों क्या कहा जाता है? गधा की बुद्धि कम हो, वो दिन भर परिश्रम करता है, धोबी का कपड़ा अपना पीठ में लाद देता है, चल भी नहीं सकता, इतना कपड़ा ले, बाकी उनको मिलता क्या ना एक मुट्ठी घास। तो गधा की इतनी बुद्धि आई नहीं, जब घास तो कहीं भी जाए मिल जाए। ये गधा का, ये धोबी के लिए मैं कितना इतना परिश्रम क्यों करता, ये बुद्धि उनकी आई। वो समझता धोबी हमको खाने को देता है, एक मुट्ठी घास ये हमको धोबी दे। अतः जितना 2 टन कपड़ा हमारा ऊपर लाद देता है, ये हमको वहन करना चाहिए, इसका नाम है गधा। तो साधारण कर्मी लोग है, रात दिन परिश्रम कर, सब पैसा खूब कमाता है, बाकी दूसरे के लिए, वो जैसा धोबी वो खाता है 2 रोटी बस। ऐसी बात नहीं है कि 2 लाख रुपया आज हमने कमाया है तो हम सोना का रोटी बना नहीं खाते। अरे सोना की रोटी नहीं खाया जाए तो रोटी खाए, गेहूं का रोटी खाने का। तो ये बुद्धि होनी चाहिए जो हमको जब
भगवान की कृपा से 2 रोटी मिल जाते हैं, तो इतना क्यों हम परिश्रम करते? और थोड़ा बहुत गृहस्थी के लिए हमको जो कुछ मिल जाता है उसी में संतोष करके बाकी समय भगवान की चर्चा क्यों नहीं? ये बुद्धि नहीं उनको समय है। देखिए सवेरे इधर होता है, बाकी आदमी का समय होता नहीं आने के लिए, तो सब समय होता है, बाकी भगवान की कथा सुनने के लिए समय है। इसको शास्त्र में कहा है मूढ़ा। जो असल चीज है मनुष्य जीवन का जो काम है, जो अपने को समझना, भगवान को समझना, भगवान से हमारा संपर्क क्या है, ये सब चीज समझना, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा, ये मनुष्य जीवन का काम है। भाई इसको सब छोड़ दिया है, केवल गधा के ऐसे परिश्रम करते हैं और उसका फल क्या मिलता है? बैठ दो मूढ़ा नमांग प्रबद्धन्ते दुष्कृत न मूढ़ा। और कौन है? नमांग दुष्कृत न मूढ़ा प्रबद्धन्ते नराधमा। और नराधम का अर्थ होता है नर का अर्थ होता है मनुष्य, और सबसे नीच जो है। क्यों? ये मनुष्य जीवन है भगवत भजन करने के लिए, बाकी उसको हम छोड़ दिया और सब काम में बस, और सब काम में खूब हमारा उत्साह है, और भगवत भक्ति करने के लिए, भगवान को समझने के लिए हमारा टाइम। इसलिए नराधम जो मनुष्य शरीर उसको मिला, उसका और एक कहा जाता है कृपण। एतद विदित्याज प्रयाति सा ब्राह्मण, एतद अविदित्याज प्रयाति सा कृपण। जो मनुष्य शरीर जो हमको मिला, इसको उपयुक्त भाव से इसको व्यवहार करके इसमें जो फल लाभ होता है, अर्थ लाभ होता है, भगवान को प्राप्त हो सकता है, उसको होना चाहिए, बाकी वो नहीं करते, इसलिए कहते हैं नराधम। और एक क्लास है, उसको बताया गया है माया अपरित ज्ञान। कोई कह सकते हैं, देखिए आप सब ये कहते हैं, हम तो बड़े बड़े सब विद्वान को देखते हैं कि वो भगवान को नहीं मानता, अपने को ही भगवान मानता है, तो ये क्या बात है? वो तो बड़े विद्वान। तो भगवान उसको बताते हैं जो विद्वान तो है, बाकी उसको ज्ञान, जो असल जो ज्ञान विद्या लाभ करके जो ज्ञान होता है, वो माया छीन लिया। माया जैसे आपके पास कोई वैल्यूबल, कोई कीमती चीज है, हीरा, आप समझे हुए बैठे हैं कि हमारा घर में हीरा है और उसको ताला लगा के हम आए हैं, निश्चित है, निश्चिंत है। बाकी घर में अगर जाते हैं, देखते हैं जो हीरा कोई चोरी करके ले गया। इसी प्रकार ये तथाकथित जो विद्वान सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझता, उसको विद्वान नहीं कहा जाता। विद्या का अर्थ होता है आखिर में जाकर के जो भगवान को समझा, वो विद्वान। बहुनाम ज्ञानवान अंते, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मान प्रबद्धते। ये जो प्रपत्ति ये कौन कर सकता है? अनेक जन्म का तपस्या करके जब पूर्ण ज्ञान उसको लाभ होता तभी भगवान में प्रपत्ति कर सकता है। वासुदेव सर्वमेति स महात्मा सुदुर्लभ। तो ये जो तथाकथित ज्ञान है, MA PhD सब होते हैं, बाकी भगवान को नहीं समझ, भगवान को उड़ा देने के लिए बड़े बड़े साहब विद्वान भगवत गीता का ऊपर टिप्पणी लिखते हैं, उसका विचार है जो कृष्ण को उड़ा, बस हम कृष्ण है, हम भगवान। इसलिए कहते हैं अपरित ज्ञान, माया उसका जो ज्ञान है वो छीन लिया ये सब व्यक्ति। तो ये सब क्यों होता है? जो महापाप करते हैं और मूढ़ा होते हैं, नराधम होते हैं, और माया के द्वारा ज्ञान जो है उसको छीन लिया जाता है। ये सब क्यों होता है? तो भगवान उसको भी जवाब देते हैं, आसुरी भाव माश्रिता, क्योंकि वो आसुरिक भाव को ग्रहण किया। आसुरिक भाव क्या है? जो एथीस्ट, भगवान को नहीं मान। भगवान क्या? सब हम लोग भगवान। ये रास्ता रास्ते में से भगवान घूम रहा है, कहाँ मंदिर में जाते हो भगवान को ढूंढने, ये सब बोलते हैं, बड़े बड़े स्वामी सब बोलते हैं।
आसुरी, ये इसका नाम है आसुरी भाव। दो भाव है, आसुरी भाव और देव भाव। आसुरी दैव एवं, तो जो भगवान का भक्त होते हैं वो देवता, देव भाव। आज जो भगवान का भक्त नहीं है, तो भगवान को नहीं मानते, वो आसुरी। तो दो प्रकार का आदमी होता है दुनिया में, दैव आसुर एवं। विष्णु भक्त भवे दैव, आसुरी तद विपर्य। जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं उसको असुर कहा जाए। तो ये असुर भाव होने से वो पाप काम भी करते हैं, दिन भर वृथा परिश्रम करते हैं, मनुष्य जीवन का क्या काम है वो नहीं जानते हैं, और तथाकथित ज्ञान उनको मिला है ABCD, वो था उसका फल जो है वो माया छीन ले। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka jai guchi bhe na chao Prabhu na chao se mate. Bhakti Vedanta Nam Ebe Sarthak Karo. Bhakti Vedanta Nam Ebe Sarthak